कैथल शहर में नॉर्थ इंडिया का सबसे बड़ा इंस्टीट्यूट सिडनी पीटीई मास्टर कैथल में अम्बाला रोड पर खुल चुका है। इस इंस्टीट्यूट के कैथल में खुलने से युवाओं का विदेश में जाकर पढ़ाई करने व काम करने का सपना पूरा होगा। आपको बता दें कि 2 जुलाई को सिडनी पीटीई अकादमी का कार्यालय टीवीएस एजेंसी के 2nd फ्लोर पर खोला गया है। ओपनिंग कार्यक्रम में युवाओं की भारी भीड़ देखने को मिली। एक अनुमान के अनुसार कार्यक्रम में करीब 3000 बच्चे पहुंचे थे। आपको बता दें कि पीटीई आइलेट्स से आसान है। पीटीई यानी पियर्सन टेस्ट ऑफ इंग्लिश मास्टर सिडनी अपना सॉफ्टवेयर पीटीई मास्टर है। जो एग्ज़ाम होता है वह एग्ज़ाम इसी प्रकार के सॉफ्टवेयर के माध्यम से होता है। पीटीई में रियलिटी टेस्ट की तैयारी होती है। छात्र स्वयं को फाइनल तैयारी से पहले अपना स्वयं भी टेस्ट ले सकते हैं कि उसकी कितनी तैयारी है। ओपनिंग कार्यक्रम में पहुंचे एसडीएम ब्रह्म प्रकाश, सीटीएम गुलजार अहमद, आरकेएसडी कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर एसके गोयल, प्रिंसिपल डीएवी पिहेवा डॉक्टर कामदेव झा, दून पब्लिक स्कूल चेयरमैन एंड इंडस्ट्रियलिस्ट मिस्टर कृष्ण कुमार व अन्य ने आए हुए छात्र व छात्राओं को संबोधित करते हुए क्या कहा, देखें। कुरुक्षेत्र से हम लोग कैथल में आए। मैं अपने मन की बात जरूर कहूँगा। मैंने इतने स्मार्ट, इतनी गजब की पर्सनैलिटी वाले एसडीएम पहली बार देखे हैं सर। बहुत बहुत धन्यवाद। बड़ी प्रैक्टिकल अप्रोच है सर की। सर का अनुभव साफ इनके शब्दों में दिखता है। बहुत ही प्रैक्टिकल अप्रोच है इनके। एक मतलब नेशन में क्या घट रहा है, देश के लिए क्या चाहिए, कहाँ हम पीछे जा रहे हैं, क्या हमें आगे जाने के लिए चाहिए, जो विजन सर आपने रखा सर, रियली प्रेजवर्दी। वी आर वेरी थैंकफुल सर, वेरी थैंकफुल। Moving forward, now I would like to invite Mr. Atul Sharma, who is the principal of Milestone School Kethel and also the mentor of today's program. I would like to invite him on the stage to speak few words. Give a huge round of applause, guys. ऑलरेडी मेरे साथ इतने दिग्गज लोग यहाँ बैठे हुए हैं और आप सभी को बहुत सारा आशीर्वाद भी मिला इन सब से। फिर भी मैं ज़्यादा ना बोल के इतना कहूँगा कि जिस ओकेजन, जिस पर्पस के लिए इंस्टीट्यूशन की ओपनिंग हुई है, हम उसको ज़रूर ध्यान में रखें। और ऐसी पर्सनैलिटी जो हमारे सामने बैठी हैं, क्योंकि यदि आप पर्सनली इनसे मिलने जाएं तो हमें अपॉइंटमेंट लेकर इनसे मिलना पड़ता है। तो अपने आप को फॉर्चुनेट समझें। और जितने भी हमारे आज के मुख्य अतिथि हैं या विशिष्ट अतिथिगण हैं, मैं चाहता हूँ उनके लिए एक बार जोरदार क्लैपिंग करें। एक छोटी सी पहल विवेक सर और उनके साथ जितने भी डायरेक्टर्स हैं कैथल में इस तरह के इंस्टीट्यूशन की है, वो मुझे लगता है बहुत एक अच्छी पहल है। और कैथल में और भी अच्छे इंस्टीट्यूशंस की, जैसे आप लोगों ने एक पहल की, इस तरह के इंस्टीट्यूशन की ज़रूरत भी थी। और आजकल क्रेज तो ये है ही बच्चों को कि बाहर जाके अपना करियर सेटल करें। तो उसके लिए मुझे लगता है बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है सिडनी पीटी मास्टर्स का। एंड आई विश देम गुड लक। थैंक यू सो मच। अब आप सबका इंतजार खत्म होने जा रहा है। वैसे तो हमारे 1-2 और स्पीच हमें चाहिए थे। हमारे साथी, हमारे शर्मा जी सीवन से और हमारे ब्रदर बिट्टू जी भी बैठे हैं सीवन से, जिनकी वजह से ही ये प्रोग्राम हो पा रहा है। लेकिन आप सबकी प्रतीक्षा को मैं और नहीं बढ़ाऊंगा। हमारे आज के केंद्र बिंदु कैथल के नगराधीश सिटी मजिस्ट्रेट साहब, जिन्होंने हमारा आग्रह स्वीकार किया, उनका वक्तव्य सुनने के लिए हम सब बेताब हैं। तो हम सर आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप जैसे व्यक्तित्व का इस समय हमें मार्गदर्शन मिले, आशीर्वाद मिले सर। तो मैं जोरदार तारीफ। मैं धन्यवाद दूंगा पीटी सिडनी के जो ये कैथल के अंदर जो इंस्टीट्यूट खोला है, इनके जो मैनेजर्स हैं, कि इन्होंने कैथल जैसे शहर में एक पहल की। कुरुक्षेत्र में इनका इंस्टीट्यूट चल रहा है, उसकी सफलता को देखते हुए इन्होंने कैथल में खोला है। इसमें जो जाने वाले बच्चे हैं, उनका एक मेन उद्देश्य होता है कि हम विदेश में जाकर के अच्छी पढ़ाई करेंगे और अल्टीमेट जो एम होता है अच्छा पैसा भी कमाएंगे। लेकिन वहां तक पहुंचने से पहले, और जो ये उद्देश्य है इंस्टीट्यूट का भी, कि जो हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स हैं वो अच्छी होनी चाहिए। और कम्युनिकेशन स्किल्स देने के लिए ही
आईलेट जैसे इंस्टीट्यूट के पैरेलल में इंस्टीट्यूट खोला हुआ है और यहाँ का जो स्टाफ है वो उसके अंदर संपूर्णतः दक्ष है। वो आपको ऐसी ट्रेनिंग देगा ताकि आप विदेश में जाकर के भारत का नाम रोशन कर सकें। वैसे तो इंग्लिश सीखने के लिए आपको यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है। इंग्लिश तो आप रैपिड इंग्लिश कोर्स होता है यूट्यूब पे 1500 रुपये में सीख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आकर के 15,000 रुपये क्यों देते हैं? इसका भी एक कारण है। घर में बैठ करके हम वो चीज़ नहीं सीख सकते जो ऐसे जो इंस्टीट्यूट हैं, जो एक गाइड का काम करते हैं, काउंसलर का काम करते हैं। इसलिए इतना ये भव्य है, जो मैंने स्टार्टिंग में कहा कि गुड़गांव और दिल्ली जैसी फील देने वाला जो इंस्टीट्यूट बनाया है, इसके पीछे एक बहुत बड़ा लॉजिक होता है। आप जब विदेशों में जाएंगे तो वहां पर भारत जैसा माहौल नहीं मिलेगा, इतनी भीड़ नहीं मिलेगी, इतनी आत्मीयता से मिलने वाले लोग नहीं मिलेंगे, इतने अपनेपन की भावना दिखाने वाले लोग नहीं मिलेंगे। वहां सिर्फ आप और आप ही होंगे और आपकी जो पर्सनैलिटी होगी वही काम करेगी। उसी की ट्रेनिंग देने के लिए, उसी की फील देने के लिए ये जो इंस्टीट्यूट है उसी ढंग से डिजाइन किया गया है। आप इसके क्लासरूम में देखें, आप इसकी एंट्रेंस में देखें, आप इसके काउंसलिंग एरिया में देखें, आपको वैसी ही फील मिलेगी कि आप कहीं कैथल में नहीं हो, कहीं अलग जगह पे आ गए हैं। तो इस इंस्टीट्यूट का आप भरपूर फायदा उठाइए और अपने सपनों की उड़ान भरिए। मैं यहाँ पे डिस्करेज नहीं करूँगा किसी को कि अपना देश छोड़ करके बाहर नहीं जाना चाहिए। जैसे एसडीएम साहब ने कहा, जिसका जहां मन करे, जिसका जैसा करे वैसा करना चाहिए। आपको बाहर अच्छा लगता है, आप बाहर जाकर के भी भारत का नाम रोशन कर सकते हैं। अगर आपके अंदर प्रतिभा है तो आप भारत में रह करके भी भारत का नाम रोशन कर सकते हैं। तो जहाँ पे आपका मन करता है आप वहाँ जाकर के अपनी प्रतिभा को दिखा सकते हैं और अपने आप को, अपने परिवार का, अपने राज्य का, अपने देश का नाम रोशन कर सकते हैं। तो मैं दोबारा से पीटी सिडनी के पूरी टीम को ये भव्य आयोजन करने पर, विस्तृत तौर पर हमें यहाँ पर आमंत्रित करने के लिए, और आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि इतनी देर से हम सबको आप सुन रहे हैं। आप इस इंस्टीट्यूट का भरपूर फायदा उठाइए और अपने सपनों की उड़ान को मंजिल दीजिए। थैंक यू। आप जाएंगे, आप रोजगार करेंगे, अपने बच्चों को अच्छा जीवन देंगे, लेकिन उसके साथ साथ है ना, एक भारत के एम्बेसडर भी हैं, अपने समाज के एम्बेसडर भी हैं, अपने जिस क्षेत्र के एम्बेसडर भी हैं। आपकी हर बात से वो चीज़ें परिलक्षित होंगी कि ये इंडियंस है। इंडियंस की देखो, पहले थोड़ा सा उनको चालाक प्रवृत्ति का, धूर्त प्रवृत्ति का मानते थे। वर्ल्ड का भी दृष्टिकोण बदला है अपने प्रति, क्योंकि हम जहाँ जहाँ गए हमने वहाँ पीस इस्टेब्लिश करने में हमारा कंट्रीब्यूशन रहा। हम वहाँ के जो इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट किया और वहाँ का जो भी कोई ऐसे जो पॉजिटिव एस्पेक्ट था उसमें हमारी भागीदारी रही। अब लोगों का विदेश में काफ़ी जो हमारे प्रति धारणा थी वो बदली। सबसे मूलभूत 3-4 बातें बता के मैं समापन करूँगा। एक तो देखो, सबसे ज़रूरी है लैंग्वेज। अब लैंग्वेज क्या है, ये जो आपके अंदर क्या ज्ञान है, आप कितने विद्वान हैं, आप कुछ जानते हैं नहीं जानते हैं, उसको एक्सप्रेस करने का, उसको अभिव्यक्त करने का एक साधन है लैंग्वेज। तो आपको किसी न किसी एक भाषा पर तो जरूर पकड़ होनी चाहिए। विदेशों में यदि जाना चाह रहे हैं तो अपना हिंदी से तो काम चलेगा नहीं, इंग्लिश भाषा आनी चाहिए और इंग्लिश भाषा में इफेक्टिव आनी चाहिए, इम्प्रेसिव होनी चाहिए। आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स यूँ इम्पैक्टफुल होनी चाहिए कि लगे हाँ भाई बंदे को इस बात की जानकारी है, क्योंकि भाषा से ना भावनाएं भी प्रकट होती हैं। तो एक तो लैंग्वेज जरूरी है। हम क्या है, हमारे लिए विडंबना ये है कि हम जिस परिवेश में पले बड़े हैं, एक बार इसको बंद करवाओ, इनके काम की बात है। इस चीज के सेमिनार में कई लाख रुपए देने पड़ते हैं आप लोगों ने। तो ये लैंग्वेज है ना, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। हम क्या है, क्योंकि हमारी जो मदर टंग है वो अलग है, जो स्कूल में जो एजुकेशन इम्पार्ट करते हैं वो अलग है, और अब हम जो तीसरी मुख्य धारा में रोजगार जाने मार्केट में जाते हैं वो अलग है। तो हमारे लिए बड़ा कन्फ्यूजन रहता है। घरों में हम जो अपनी मातृभाषा, जो ना हिंदी ना अंग्रेजी, वो हरियाणवी प्लस में एक स्पेशल जो एक्सेंट जो हो जाता है उस एरिया का, वो होता है।
आप लोगों को अपनी हिंदी भाषा भी अवश्य सीखनी चाहिए, और विदेश में जा रहे हैं तो जिस देश में जाओ, चाहे जर्मन है, फ्रांस है, जापानीज है, जो भी कोई भाषा है उसको पे भी पूरी आपकी पकड़ होनी चाहिए।